दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि यूपी पीसीएस आपको लिखा है यूपी पीसीएस दफ्तर का घेराव छात्रों द्वारा आंदोलन क्यों किया जा रहा है, जिसको महा आंदोलन किया जा रहा है। तो आपको पता चलेगा साथियों, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आपको जानकारी क्या देंगे दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2025 को जो प्रीलिम्स रिजल्ट का विवाद आया है सामने, ये क्यों आया है। ये 1 दिसंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ था, आरओ के रिजल्ट पीसीएस के साइड से जारी हुए 1 दिसंबर को, अभी चल रहा है 15 दिसंबर। क्यों 15 दिसंबर को छात्र सड़क पे उतर आए हैं और क्यों यूपी पीसीएस दफ्तर का घेराव कर लिया है, ये आपको बताएंगे साथियों। आपको कुछ सवाल इससे बनेंगे आपके कि छात्र क्यों नाराज हैं यूपी पीसीएस के रिजल्ट से। जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, इससे क्यों छात्र नाराज हैं। आगे दोस्त क्यों पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्त आपकी बात आती है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता पे क्यों सवाल उठ रहे हैं। जो एक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची संस्था यूपी पीसीएस है, उस पे ही सवाल और उसकी भी पारदर्शिता पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। आगे दोस्तों बात आती है कि आयोग का जवाब ये जब पारदर्शिता पे सवाल खड़े होते हैं तो आयोग का इसमें जवाब आयोग ने क्या दिया है, ये आपको बताएंगे। आगे आपको बताएंगे कि छात्रों की मांगे क्या हैं। भाई छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है, क्या उन्हें गलत लगा है, क्या पारदर्शिता है या नहीं है, ये सारी चीजों को लेकर के छात्रों को क्या मांगे हैं, ये आपको बताने वाले हैं। आगे दोस्तों बात आएंगे कि छात्रों के समर्थन में माननीय अखिलेश यादव ने क्या कहा है अपने एक्स हैंडल के द्वारा, ये भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सभी दोस्त पहले ही जान लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव ने सबसे पहले आपको इन्हीं की जानकारी देते हैं। इन्होंने क्या जानकारी दी है अपने एक्स हैंडल पे ही आप देखिए जरा। नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। तो दोस्तों भाजपा के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह दी। इसके आगे कहा है कि भाजपा जाए तो नौकरी आए। दोस्तों एक शब्द और कहा कि भाजपा जाती है उत्तर प्रदेश से तो नौकरी यहाँ पे आ जाएंगी। आगे दोस्तों बात बताते हैं कि हमारा नैतिक समर्थन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ रहा है और ये हमेशा रहेगा। राजनीति का नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो अखिलेश यादव ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि इसमें राजनीति का नहीं, हमें युवाओं का भविष्य दिखता है और यहाँ पे जब तक भाजपा का एजेंडा जो है उसमें नौकरी का कोई नाम ही नहीं है, ऐसी बातें यहाँ पे बताई है और अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल के द्वारा कही है। अब दोस्तों बात आती है कि छात्र क्यों नाराज हैं, ये बात आप समझिए पहले। और रिजल्ट का विवाद क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया है छात्र क्यों नाराज हैं। तो इसमें लिखा है कि जो 1 दिसंबर को रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में क्या हुआ साथियों, तो आपको बता दें कि ये रिजल्ट सही तरीके से पेश नहीं किया गया। कैसे नहीं पेश किया गया, इसमें कोई भी फाइनल आंसर की नहीं जारी की गई, ना तो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया और ना ही इसमें फाइनल रिजल्ट की बात आती है, फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया। और इसमें बताया गया कि सबसे बड़ी आपत्ति इस बात से है कि आंसर की ना जारी की गई और कैटेगरी वाइज, दोस्तों कैटेगरी वाइज जब रिजल्ट जारी होता है, कट ऑफ पे जारी होता है, वो भी यहाँ पे जारी नहीं किया है। किसने, यूपी पीसीएस आयोग ने। ये बातें निकल के सामने आई। और सबसे बड़ा मुद्दा जो महा आंदोलन का बन रहा है, ये क्या रहने वाला है, तो चयनित अभ्यर्थियों को लेकर है। दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों को लेकर क्या है, जो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या थी वो टोटल 920 थी। कितनी दोस्त, 920 पदों पे चयन होना था। और उसी में क्या हुआ दोस्तों, जो आयोग ने रिजल्ट जारी किया है उसमें कुल कितने जारी किए हैं, तो कुल दोस्त 11,772 बच्चों के रिजल्ट जारी किए हैं। जो 11,772 बच्चे रिजल्ट में पास हैं 1 दिसंबर के रिजल्ट में। अब दोस्त बात आती है क्या इससे खुश नहीं है छात्र, तो आपको बता दें कुल कितने पास होने चाहिए थे, तो आपको बता दें 15,820 छात्र पास होने चाहिए थे। तो ये कैसी कट ऑफ है,
किस तरीके से पास किया गया है, जिससे कि 15,000 की जगह 11,720 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं साथियों। बस बात यहीं पे खड़ी होती है। सॉरी दोस्तों, आपको कुछ डाटा गलत है, यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे कि यहाँ पे है 13,820। यहाँ पे बात निकल के आती है कि ये कितने परसेंट होगा, ये टोटल इसका 15% होगा। कितने परसेंट? 15%। ये कितना है तो आपको बता दें 12.7% ही निकल के आता है। तो साथियों आपको दिखता है कहीं ना कहीं लगभग 2-3% का इजाफा हुआ है। ये क्यों हुआ है, ये आयोग की बात से सुनेंगे। अभी दोस्त बात आती है कि सबसे बात यही है। तो यहां पे छात्रों के द्वारा कहा गया है कि पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने के लिए यही काफी है, क्योंकि जब छात्र पास होने चाहिए थे 13,820 तो आपने 11,772 ही क्यों पास किए हैं? आपने कोई कट ऑफ नहीं जारी की है, और आपने कोई भी कट ऑफ जारी करने के बाद में कोई भी जो लिस्टेड होते हैं उनकी आंसर की नहीं जारी की है। ये बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब दोस्त बात आती है आगे कि इन सवालों पे जब निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है, इस बीच में जब आंदोलन छिड़ गया युवाओं छात्रों के बीच में, तब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, आयोग का जवाब आता है। आयोग का जवाब क्या आता है ये जरा सुनिए दोस्तों। आयोग का जवाब आता है कि यहाँ पे आयोग ने बताया है कुछ स्पेशल पद के लिए, क्या दोस्तों बताया है कि कुछ स्पेशल पद के लिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया, फाइनल आंसर की जारी नहीं की गई। तो दोस्त जब जारी नहीं की गई है तो छात्रों को पता कैसे चलेगा कि हम पास हैं या फेल हैं, या फिर हमने कितने मार्क्स लाए हैं ये भी नहीं पता चलेगा। ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। आगे दोस्त बात आती है कि बोर्ड का कहना है कि लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा, मतलब कि मेंस हो जाएगा और मेंस के बाद में इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद में जो छात्र पास होंगे उनकी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बोर्ड का कहना है। बोर्ड का ये भी कहना है कि कुछ पद जो हैं जो हमने स्पेशल पद में भर्ती किया है, इसलिए इसमें क्या ये जो संख्या है इसमें इजाफा किया गया है, 13,820 ना करके के 11,772 किया गया है। और इसका बताया गया कि जो छात्र कह रहे हैं कि पारदर्शिता की बात कि यहाँ पे छात्रों का इतना भरकम क्यों है, तो ये बातें बोर्ड ने आकर के खड़े होकर के अपनी बातें बता दी है, अपना जवाब दे दिया है। अब दोस्त बात आती है कि बोर्ड ने जवाब दे दिया है, छात्र के सवाल अब भी खड़े हैं, क्योंकि उन्हें अभी पारदर्शिता कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बोर्ड ने जो जवाब दिया है वो हाव भाव में आकर के 15 दिसंबर को ही दे दिया, आज के ही दिन। अब दोस्त बात आती है आगे बात चलती है कि छात्रों की मांगे क्या हैं। ये आपको मांगे जरूर मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप शायद एक छात्र नहीं होंगे। तो छात्रों की मांगे जरा सुन लीजिए क्या है मांगे। दोस्त पहली मांग आती है कि संशोधित आंसर की तुरंत आयोग द्वारा जारी की जाए। कैसी दोस्त? पहला नंबर आता है कि तुरंत आंसर की जारी की जाए, संशोधित कर करके जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, ये बात यहाँ पे लिख के आ रही है। आगे बात आती है, दूसरी बात है कि सभी वर्गों के कट ऑफ वाइज रिजल्ट जारी किया जाए। कैसे दोस्त? कट ऑफ होती है एक सभी कैटेगरी वाइज, मतलब कि किस कैटेगरी को कितने मार्क्स मिले हैं, कितना उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिला है और कितना उन्हें आगे जाना चाहिए और कितने नंबर उनके आए हैं, ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आई। तीसरी बात आती है, दूसरी बात हो गई कट ऑफ वाली। तीसरी बात आती है कि सभी अभ्यर्थियों की मार्क लिस्ट जारी की जाए, वो भी आयोग के पोर्टल पे। सभी अभ्यर्थियों की मार्क लिस्ट जारी की जाए, मार्क्स लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे पता चलेगा किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, उससे कि जो बच्चा नहीं कर पाया है, जो नहीं पास हो पाया है, वो अपने आंसर मिला सके साथियों। इसके बाद दोस्त आती है कि 4 नंबर पे आता है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। चौथे नंबर पे क्या है साथियों कि कार्बन कॉपी OMR शीट जो होती है वो आयोग के वेबसाइट पे अपलोड की जाए, जिससे कि छात्र अपने पेपर को मिला सकें कि हमने
कितने यहाँ पे सही किए थे, कितने गलत किए थे, ये बात निकल के आती है। आगे दोस्तों लास्ट बात आती है कि मेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सवालों की आंसर की जारी की जाए। तो दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि मेंस परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उनकी भी आंसर की जारी की जाए। ये बातें यहाँ पे निकल के आई हैं किनके द्वारा, जो आपका 15 दिसंबर को आज के ही दिन आंदोलन हुआ है इलाहाबाद के अंदर। किसका घेराव किया गया है, तो यूपी पीसीएस दफ्तर का घेराव किया है। किसने, छात्रों ने। जो छात्र आक्रोशित हैं, क्यों आक्रोशित हैं, आपको बता दिया कि प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने के बाद में ये सही से रिजल्ट नहीं जारी हुआ, इसमें पारदर्शिता नहीं दिखती हुई, निष्पक्षता नहीं है इसमें, इसलिए ऐसा किया है। कौन छात्रों ने, यूपी पीसीएस के छात्रों ने साथियों, ये आप याद रखें। और इनको पुलिस किस तरह खदेड़ के भेज रही है ये आप देख सकते हो अपने आंखों से साथियों। आगे आपको बता दें कि कुछ हमारी बातें हैं, आप सुनते चलिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही अन्य जानकारी चाहिए या फिर कानून से कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे जान पाए। आगे दोस्तों बात आती है हमारी लास्ट बात है, तो आप सुन के ही जाइएगा। बात यह है कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप कानून और अपने अधिकारों की जानकारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्त, आपकी सहायता में हमेशा हम तत्पर सदैव तैयार हैं साथियों। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए आप समय से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ में साथियों।